Hello guys, welcome back in this new video of preposition. This is Rahul and you're watching Advanced. Friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ प्रीपोजिशन। हमारा जो प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है दिस विल बी द पार्ट 3। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और हम पार्ट 3 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन है जो कि स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है डिपेंड ऑन प्रीपोजिशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जो हमारा आज का पहला प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स वो है ऑफ। ओ डबल ओ ओनली एफ, एक ओ डबल एफ होता है, एक ओ एफ होता है। तो हम पहले ओ एफ देख लेते हैं फिर ओ डबल एफ को देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओ एफ का हिंदी वर्जन होता है, हिंदी जो मीनिंग होती है इसका स्पेशली यूज होता है काकेकी के मीनिंग में। काकेकी के अर्थ में हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए, समानतः ऑफ का अर्थ का या के की अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, इसका इस्तेमाल अधिकार या संबंध या रखना के अर्थ में इस्तेमाल होता है। जैसे काकेकी आएगा तो किसी मतलब ऑब्जेक्ट के साथ आपका क्या रिलेशन बताएगा, ठीक है, अधिकार बताएगा, ठीक है, या आपके पास वो वस्तु होगी। ठीक है, वहां पर हम काकेकी मींस ऑफ का यूज करते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है इसका इस्तेमाल बना होना के अर्थ में होता है। जैसे कोई चीज किसी वस्तु से बनी, ठीक है, जैसे यह पेंसिल लकड़ी की बनी है, ठीक है, तो यहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं, ऑफ का यूज करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड इसका रूल कहता है इसका इस्तेमाल के कारण के अर्थ को बताने में किया, मतलब जहां पर रीजन वाली बात हो, जहां पर क्या हो, रीजन हो, वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे तो सभी पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। पहला हमारा एग्जांपल है, यह राज का घर है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये घर और राज के बीच में रिलेट कर रहा है कौन सा वर्ड, का। ठीक है, तो यहाँ पे इस का के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओ मीन्स ओ एफ। ठीक है, तो क्या इसके लिए हमारा हो जाएगा, यह राज का घर है, तो हो जाएगा हमारा दिस इज द हाउस, यह घर है। ठीक है, दिस इज द हाउस, यह घर है किसका, ऑफ राज। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन ऑफ यूज कर लिया। ठीक है, मतलब अधिकार बताया जा रहा है कि यह घर है, यानी इस घर पे किसका अधिकार है, राज का है। ठीक है, अधिकार हो, संबंध हो, राज और हाउस का बीच में रिलेट कर रहा है, मतलब राज इस घर को रखता है। ठीक है, तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। सेकेंड है एग्जाम्पल, दशरथ अयोध्या का राजा था। क्या हो जाएगा, दशरथ वाज, ये पास्ट में है, वाज ऑक्सिलरी जो वर्ब है हम यूज करेंगे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। अब यहां देखिए अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। अब देखिए अयोध्या और किंग के बीच में रिलेट कौन कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो राजा था लेकिन कहाँ का, अयोध्या का। अब यहाँ पे का मतलब सेंस में आ रहा है, हमारा ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन से। नेक्स्ट है कुर्सी लकड़ी से बना। देखिए कोई चीज किसी से बनी हो तो वहां पर भी हमने बताया, जैसे सेकंड रूल था हमारा, तो वहां क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, द चेयर इज मेड ऑफ, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेड ऑफ का यूज करते हैं। कोई चीज किससे बनी हो तो मेड ऑफ, यहाँ ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, नेक्स्ट है वह बुखार से मर गया। ठीक है, वह बुखार से मर गया, ही डाइड ऑफ फीवर। अब देखिए यहाँ पे जो डाइड एक्शन हो रहा है, ये वर्ब है मरने का। ठीक है, यह किसके, ये बुखार के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन के सेंस में यूज हुआ। आप यहाँ थर्ड वाला के कारण, ठीक है, बुखार से आया, बुखार के कारण मर गया, आप ऐसे ही बोल सकते हो सेंटेंस को। नेक्स्ट है आइसक्रीम बर्फ से बना होता है। अब देखिए मेड ऑफ, इसका यूज हो गया। सेकंड रूल क्या यूज करेंगे, आइसक्रीम इज मेड ऑफ, ऑफ का यूज हो गया, मेड ऑफ आइस, बर्फ का बना होता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ओ डबल एफ। अब देखिए एक ऑफ होता है, एक ओ डबल एफ भी होता है। अब इसका सेंस कहाँ यूज है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में, चलिए इसको देखते हैं। सामान्यतः ओ डबल एफ का अर्थ से, इसका अर्थ क्या होता है, से के लिए, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, से। लेकिन इससे कैसा होगा, अलग होना। ठीक है,
किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना मतलब अलग होना, वहां पर से का मतलब ये होता है। आपका यूज से के लिए करते हैं, बट उससे कैसा होना चाहिए, अलग होने के लिए होता है। जैसे आप एग्जांपल्स करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका पहला रूल क्या होता है, इसका इस्तेमाल किसी स्थान से अलग होने मतलब स्पेशली कैसा अलग होना होगा, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे ऊपर से कोई चीज को जंप कर जाती है, ठीक है, जैसे आप दीवार पर बैठे रहो फिर नीचे जंप कर जाओ, ठीक है, वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं ऑफ, मतलब आप दीवार से अलग होके दूसरे पॉइंट पे गए, जैसे आप यहाँ थे, यहाँ से इस पॉइंट पे आए, बट लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे वाली अलग, यहाँ से अलग होके यहाँ आ गए, ठीक है। ऊपर से नीचे के लिए हम मतलब अलग होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। सेकंड है, इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए भी होता है। जैसे जैसे बोलते हैं कीप ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है, दूरी बना के रखो, तो वहां पे दूर रहने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा है थर्ड, इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए होता है। कुछ दूरी पर होने, जैसे कुछ डिस्टेंस हो, दूरी का भाव बताने के लिए होता है। अब एग्जांपल्स करेंगे तो अच्छे से हमारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल्स करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है, सोनाली पेड़ से गिर गई। अब देखिए पेड़ पे बैठी होगी ऊपर, फिर वहां से गिरी होगी नीचे के लिए, अलग हुई होगी पेड़ से, ऊपर से नीचे अलग हुई, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो सोनाली फेल ऑफ यूज कर लेंगे। अब गिर गई, सेकंड फॉर्म है, एंड दिस सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन वी विल यूज दिस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सोनाली फेल ऑफ, सोनाली गिर गई कहां से, ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हमने ऑफ ओ डबल एफ प्रीपोजिशन यूज कर लिया। बिल्ली टेबल से, अब देखिए टेबल से नीचे कूदी होगी, वहां पर भी हम क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, ओ डबल एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, द कैट जम्प्ड ऑफ, जम्प्ड ऑफ, द कैट जम्प्ड ऑफ हो जाएगा द टेबल, ऑफ द टेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, फूलों से दूर रहो। अब देखिए मैंने बताया था दूर रहो, दूर रहने के लिए किसी से तो हम क्या यूज करते हैं, ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का। कीप ऑफ द फ्लावर्स, कीप ऑफ द फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है। देखिए जहां पर कुछ दूरी हो, मैंने बताया था ना, कोई चीज, कोई भी वस्तु, कोई प्लेस किसी एक पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ओ डबल एफ। क्या यूज कर लेंगे, माई ऑफिस हो जाएगा। माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ, मतलब लॉन्ग वे ऑफ, हम लास्ट में प्रीपोजिशन यूज कर लेते, वे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ दूरी पर है, कुछ लंबा रास्ता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, सोनम ने अपना कोट लिया और उसे लटका दिया। कोट लिया मतलब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप समझो पहले, अपना कोट लिया मतलब उतारा, ठीक है। अपने जैसे आप कपड़े पहने रहते हो, ठीक है, क्लॉथेस यूज किए रहते हो अपने बॉडी पर, वहां जब कपड़े उतारने के लिए बात होती है तो वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कपड़े हमारे शरीर से अलग हो, बॉडी से अलग होकर किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी कपड़े उतारने के लिए भी हम कोट जैसे हो गए, शर्ट हो गए, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, ओ डबल एफ यूज करेंगे, ठीक है। कोट लिया मतलब कोट उतारा, क्या हो जाएगा हमारा, सोनम took her coat off, मतलब कोट को ऑफ किया, उतारा, ठीक है, एंड हैंग इट और लटका दिया, हैंग इट अप मतलब लटका दिया, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड प्रीपोजिशन अप टू द ओ डबल एफ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कौन सा प्रीपोजिशन है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिहाइंड, ठीक है। अब देखिए बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज हम कहां करते हैं, इसका बिहाइंड का, ठीक है, बिहाइंड का अर्थ स्पेशली क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, पहला है सामान्यतः बिहाइंड का अर्थ पीछे के लिए करते हैं। जैसे इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पीछे, क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है।
इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पीछे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी के पीछे हो, ठीक है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? बिहाइंड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बिहाइंड का। इसका पहला रूल है, इसका इस्तेमाल पीछे। अब देखिए कौन सा कैसा पीछे, मतलब समय के लिए भी होता है। जैसे कोई चीज कोई समय पीछे हो, ठीक है, तो वहां पर भी हम बिहाइंड का यूज करते हैं। सेकंड रूल है इसका उपयोग पीछे क्रम में, जब आप सीक्वेंस ऑर्डर की बात करते हो, ठीक है, जब आप ऑर्डर या सीक्वेंसेस की बात करते हो उसमें भी क्रम से आप पीछे हो, तो वहां पर भी हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसा लिस्ट है उसमें भी आप पीछे हो तो वहां पर भी ऑर्डर हो गया, ठीक है, वहां पर भी हम बिहाइंड का यूज करेंगे। थर्ड है, इसका उपयोग पीछे छिपा हुआ के अर्थ में, मतलब कोई चीज किसी के पीछे छिपी हुई है। जैसे ठीक है, माय मोबाइल इज बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे मेरा मोबाइल, मतलब टेबल के पीछे छुपा हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी हम बिहाइंड का यूज करते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल से ट्रेन समय से पीछे, ठीक है। अब देखिए समय से पीछे पहला रूल हो गया, पहला एग्जांपल क्या करेंगे इसको? द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, इज बिहाइंड टाइम, समय से पीछे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था, क्या हो जाएगा? द टीचर was standing behind me, मेरे पीछे मतलब behind me हो जाएगा, मेरे पीछे खड़े थे, ठीक है। थर्ड हो गया, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, there is a tree behind my house हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने पीछे नहीं देखा, उसने पीछे नहीं देखा। अब क्या हो जाएगा? he did not look behind, उसने पीछे नहीं देखा, he did not look behind, ठीक है। कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता है, क्या हो जाएगा? The dog walks behind अपने मालिक के पास, अपने मालिक के पीछे, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? The dog walks चलता है, टहलता है, ठीक है, behind his master, मालिक अपने मालिक के पीछे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रीपोजिशन कौन सा है आज का। इट्स थ्रो। अब देखिए, अब थ्रो का THROUGH है भाई, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? इसका पहले हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। थ्रो मतलब से होकर, ठीक है, के जरिए, ठीक है, किसी चीज से होकर या के जरिए, थ्रू, इसका हिंदी मीनिंग होता है। थ्रू का अर्थ या माध्यम से या से के लिए भी उपयोग होता है। से होकर हो या के जरिए हो या के माध्यम से हो या के लिए, से के लिए हो, ठीक है, से वाला भी सेंस आता है, ठीक है। वहां पर हम किसका यूज करते हैं? थ्रो का यूज करते हैं। इसका पहला इसका रूल है, इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखने के अर्थ के लिए, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के इस पार से उस पार देखने के लिए भी हम थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। इसका इस पार से उस पार, ठीक है। सेकंड है, किसी वस्तु या स्थान से होकर गुजरने के लिए, जो ऊपर हो, नीचे हो, किनारों से, ठीक है, बंद हो के अर्थ के लिए भी होता है। टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर, ठीक है, किस कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके जरिए मतलब मूव करना, उसके साथ साथ मूव करना, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? थ्रो का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स करेंगे तब अच्छे से पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाए। चलिए पहला एग्जांपल हमारे पास, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है। जैसे दीवार है, ठीक है, अब इसमें कोई कहीं होल है, अब यहां से आप खड़े हो, यहां से आप खड़े होकर यहां देख रहे हो, इसमें से इधर इस पार देख रहे हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि वह इस छेद होल के माध्यम से अंदर देख सकता है। अब इस माध्यम से देखिए, के माध्यम से के लिए हम क्या यूज करेंगे? थ्रू। ये जो एक नया वर्ड आ गया हमारे, के माध्यम, यहाँ पर क्या हो सकता है? के जरिए, वह इस छेद के जरिए अंदर देख सकता है,
ठीक है, वह इस छेद से होकर अंदर देख सकता है। तो ये तीनों सेंस आते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इन सभी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, क्या होगा, ही कैन सी अंदर, मींस इनसाइड, ही कैन सी इनसाइड, वह अंदर देख सकता है थ्रू दिस होल, थ्रू, अब ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, थ्रू दिस होल, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है, वे एक कार के माध्यम से, यानी एक कार के जरिए, ठीक है क्या, वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग थ्रू अ कार, थ्रू अ कार, ठीक है, थ्रू अ कार हो जाएगा। सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, सेकंड हो गया, पानी इस पाइप से गुजरा, मतलब देखिए ओनली से आया, जैसे यहाँ पे था ये से यहाँ पे से भी आता है सिर्फ, ठीक है, पानी इस पाइप से गुजर रहा है, मतलब पाइप से होकर गुजर रहा है, पाइप के जरिए गुजर रहा है, एक ही चीज है, ठीक है। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो क्या इसको बनाएंगे, वाटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाटर इस पाइप से होकर गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग, गुजर रहा मतलब पासिंग, पास कर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, इस पाइप से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वह मुख्य बाजार से गया, मतलब ही वेंट, वह गया थ्रू मेन मार्केट, मतलब मेन मार्केट, वह मेन मार्केट से होकर गया, मेन मार्केट के जरिए गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या मेन मार्केट से होकर गया, ठीक है, ही वेंट थ्रू मेन मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन, किसी के जरिए, किसी से होकर, कहीं से गलियों से होकर गुजरते हैं, से होकर सेंस आए, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, थ्रू का प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, चपरासी के जरिए पत्र भेजा गया, चपरासी के जरिए, अब देखिए किसी के जरिए कार्य हो कोई, ठीक है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, थ्रू का भी यूज करते हैं, ठीक है। पत्र भेजा गया, तो द लेटर भेजा गया, was sent, the letter was sent, पत्र भेजा गया through प्यून, ठीक है। तो किसी के जरिए कार्य भी होता है, तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, थ्रू, एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो प्रीपोजिशन है अंडर। अब अंडर प्रीपोजिशन का फ्रेंड्स हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अंडर का मतलब होता है नीचे, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, नीचे, के नीचे, ठीक है। इसका पहला रूल करता है, इसका उपयोग के नीचे, लेकिन कैसा नीचे, ठीक है भाई, नीचे मतलब क्या होना चाहिए, जैसे किसी स्थान के नीचे, के संदर्भ में किया जाता है, किसके रेफरेंस में, कोई प्लेस हो उसके अंडर हो, ठीक है, उसकी कोई जैसे प्लेस हो गया, ठीक है, ये प्लेस है, इसके अब कोई नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई मैन है, ठीक है, तो वहां पर हम उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं प्रीपोजिशन का, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उपयोग से के लिए भी होता है, कम के अर्थ में किया जाता है, लेस देन या यंगर देन, ठीक है, लेस देन, कम के लिए भी यूज करते हैं, लेस देन, ठीक है, जहां पे से सेंस आए, लेकिन वहां पे कैसा होना चाहिए, कम, ठीक है, वहां अभी हम अंडर का यूज करते हैं भाई। चलिए अब एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे अपने, जैसे पहला एग्जांपल, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। अब देखिए जो हमारा ये टेबल होगा, ठीक है, कुर्सी, चेयर, अब इसके नीचे यहाँ पे कैट होगी, तो इसकी ये कैट का है, इसके जस्ट नीचे है भाई, इसके नीचे हमने कहा था कोई प्लेस हो, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैन एनिमल हो, ठीक है, तो उसके नीचे जब नीचे का सेंस आए तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। तो हम इसको कैसे बना पाएंगे, चलिए देखते हैं। द कैट इज सिटिंग, बैठी हुई है, इज सिटिंग अंडर द चेयर, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ यूज कर लिए, अंडर, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, मैंने बताया देखिए से कम, यहाँ देखिए से कम, कोई चीज किसी से कम हो तो वहां पर भी अंडर यूज करते हैं। चलिए, उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, क्या यूज करेंगे, सी वाज अंडर एज, अब यहाँ एज कर दिया गया, मतलब पूरी टोटल उसकी उम्र की बात हो गई, ऐसे ही बोल सकते हैं, सी वाज अंडर एज मतलब उम्र के अंदर थी वो, आवश्यकता से कम थी, ठीक है।
थर्ड है टेबल के नीचे चूहा है, वही फर्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। द माउस क्या हो जाएगा हमारा, द माउस इज अंडर, अंडर प्रीपोजिशन हमने यूज किया, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट, मैं राष्ट्रपति के आदेश के तहत, अब देखिए यहां से कुछ स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ अंडर होंगे। चलिए जैसे कुछ इस प्रकार के सेंस भी आते हैं। चलिए पहला मतलब ये फोर्थ है, मैं राष्ट्रपति के आदेश के तहत, तहत मतलब आदेश के नीचे, आदेश के अंदर होके काम कर रहा हूं। अब सेंस को समझो, मैं राष्ट्रपति के आदेश के अंदर, आदेश के तहत होके काम कर रहा हूं, के तहत भी आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर के लिए अंडर का ही यूज होगा, ठीक है। यहां पर कैसे इसको बनाएंगे, चलिए तो आई एम तहत हूं, मैं राष्ट्रपति के आदेश के तहत हूं, तो आई एम मैं हूं, ठीक है। आई एम अंडर, आप अंडर प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे, अंडर, अंडर ऑर्डर्स, आई एम अंडर ऑर्डर्स, मैं ऑर्डर्स के अंदर हूं, तहत हूं, ठीक है, राष्ट्रपति के। आई एम अंडर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के अंडर हूं। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, मतलब अंडर का, प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी एक ऑफ का भी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो प्रीपोजिशन पढ़ा, प्रेसिडेंट और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन, ऑफ और एक अंडर। नेक्स्ट है चर्चा का विषय क्या है। अब चर्चा का विषय क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट इज क्या है, व्हाट इज विषय, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, ठीक है। व्हाट इज द सब्जेक्ट, अंडर डिस्कशन, अंडर डिस्कशन मतलब डिस्कशन के तहत, ठीक है, डिस्कशन के तहत विषय आज का क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। नेक्स्ट, कंपनी के नियमों के तहत, देखिए के तहत वाली चीज जा रही है, तो आप किसका प्रीपोजिशन यूज करोगे, कौन सा, अंडर, ठीक है, फिर के तहत आ गया। कंपनी के नियमों के तहत हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, आप ऐसे भी बना सकते हो, अंडर द कंपनी रूल्स, अंडर द कंपनी रूल्स, हम मतलब कंपनी के नियमों के तहत, अंदर होके, दायरे में रह के, ठीक है, इसको हम दायरे में बोल सकते, के दायरे, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, कंपनी रूल्स। वी कांट डू दैट, वी कांट, हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, कृपया इसे $50 से कम होने पर खरीदें। अब देखिए से कम, अभी ये वाला सेकंड रूल हमने बताया, से कम का अर्थ हो तो वहां पर भी हम अंडर यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, तो प्लीज, कृपया, प्लीज बाई, कृपया खरीदें, इट, इसे, प्लीज बाई इट, ठीक है। इफ इट इज अंडर $50, अंडर $50, ठीक है, प्लीज बाई इट, कृपया इसे खरीदें यदि यह होता है, इट इज ठीक है, इट इज अंडर $50, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ पा रहे हो ना इस प्रकार के प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है। तो आप पहले बस सेंस पकड़ो, सेंस के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे, अच्छे से यूज कर पाओगे इस प्रकार के प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है प्रीपोजिशन, बीनीथ एंड अंडरनेथ। बीनीथ भी यूज आप कर सकते हो, अंडरनेथ का भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों प्रीपोजिशन बस एक प्लेस पे, ठीक है। आप इस प्रकार के सेंटेंसेस में देख रहे हो सामने, ठीक है, आप दोनों में कहीं भी बीनीथ यूज करो या तो अंडरनेथ यूज करो, ठीक है, कहीं भी दोनों यूज कर सकते हो, यू आर फ्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके रूल। समानतः बीनीथ अंडरनेथ का अर्थ, बीनीथ या अंडरनेथ का अर्थ नीचे के लिए होता है। जैसे हम अभी देखें अंडर, देखिए अंडर से जस्ट हमने इसको मतलब साइड में रखा है, ठीक है, अंडर के बाद देखिए अंडर हुआ, इसके बाद मैंने बीनीथ और अंडरनेथ रख दिया, इसलिए रखा कि ये दोनों में आप रिलेट कर पाओ। अभी देखिए अंडर हमने पढ़ा, उसका भी अर्थ क्या होता था, के नीचे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी जो वर्ड है प्रीपोजिशन बीनीथ और अंडरनेथ, इसका भी अर्थ के नीचे, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, यही कंफ्यूजन होते हैं पॉइंट्स। आप समझो दोनों में डिफरेंस कर पाओगे तब आसानी से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस कर पाओगे, ठीक है। आप डिफरेंस करो पहले, देखिए अंडरनेथ और बीनीथ का अर्थ के नीचे के लिए भी होता है, लेकिन कहाँ,
इसका इस्तेमाल किसी के नीचे को पूरी तरह से छूते हुए के अर्थ में होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। देखिए जैसे हमने अभी यहाँ अंडर में बताया था, देखिए यहाँ अंडर में बताया था, एक बिल्ली टेबल के नीचे थी, जैसे टेबल था और बिल्ली यहाँ थी। क्या ये बताइए आप, ये टेबल का जो सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया क्या बिल्ली को टच कर रहा था? नहीं, दोनों के बीच में गैप था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे होंगी, इसके नीचे कोई वस्तु होगी, ये जो पहली वस्तु होगी और दूसरी हमारी जो वस्तु, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, गैप नहीं होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। अंडर में क्या होता है कि कोई वस्तु किसी के नीचे होती है लेकिन दोनों वस्तु ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करते, दोनों के बीच में गैप होता है। बट बीनीथ और अंडरनेथ में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में गैप नहीं होता, दोनों एक दूसरे से मतलब सटे हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों बीच में। अब एग्जांपल समझोगे तब समझो। जैसे यहाँ पे मतलब गैप ना होने का मतलब, जैसे मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे, अब देखिए जैसे ये रूम हो गया, इसके जस्ट नीचे तो दोनों कमरे का जो फ्लोर एरिया है, ए वाला ऊपर का जो फ्लोर एरिया होगा, इसका नीचे वाले का रूफ बन, ए वाला बन जाए, सीलिंग बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों टच कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या गैप होगा? नहीं होगा। पेन मेरे कॉपी के नीचे, अब देखिए कॉपी के नीचे जो पेन होगा मेरा, कॉपी से एकदम टच करा हुआ, कॉपी और पेन के बीच में गैप होगा? नहीं होगा, ठीक है। पैसे तकिए के नीचे, अब देखिए ये जो पिलो होगा, पिलो के नीचे जस्ट सटा हुआ हमारे पैसे होंगे, ठीक है। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, दोनों वस्तु आपस में जो नीचे वाली भाव आ रही है, दोनों के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन अंडर में क्या होता था, दोनों के बीच में गैप होता था, यही डिफरेंस है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस आप समझो तब जाके सॉल्व करो, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल्स को करेंगे, आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। जब आप कंफ्यूजन अपने क्लियर कर लेते हो तो आप आसानी सेंटेंस बना पाओगे। चलिए पहला एग्जाम, मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है, तो क्या हो जाएगा? माई रूम इज, आप बीनीथ या अंडरनेथ कोई भी यूज कर सकते हो। बीनीथ, माई रूम इज बीनीथ योर रूम, हमारा प्रीपोजिशन है। माई रूम इज है बीनीथ योर रूम, ठीक है। सेकंड है, पेन मेरे कॉपी के नीचे है, तो पेन, द पेन इज अंडरनेथ माई कॉपी, ठीक है। पैसे तकिए के नीचे है, द मनी इज अंडरनेथ या बीनीथ आप कोई भी यूज कर सकते हो। मनी इज अंडरनेथ पिलो मीन्स तकिए के नीचे है, ठीक है। नर्स ने उसके सिर के नीचे तकिया रख दिया, नर्स ने उसके नीचे तकिया रख दिया। अब सिर के नीचे, अब देखिए सिर और तकिए के बीच में गैप होगा? नहीं फ्रेंड्स, तो वहां पर सिर के नीचे के लिए क्या यूज करेंगे? अंडरनेथ या बीनीथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दी नर्स पुट, रख दिया पुट, और पिलो रख दिया, ठीक है। बीनीथ हिज हेड, उसके सर के नीचे, या अंडरनेथ हिज हेड, अब ऐसे बोल सकते। सुरंग समुद्र के नीचे चलती है। अब सुरंग जो होगी समुद्र से पानी के मतलब वाटर जो होगी समुद्र का, उससे टच करते हुए सुरंग जाएगी, यानी कि पानी और सुरंग के बीच में गैप होगा? गैप नहीं होगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? हम सुरंग दी टनल रन्स, मतलब चलती है, अंडरनेथ सी, समुद्र के नीचे, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम। अब नेक्स्ट है हमारा, ऐसा करना उसकी शान के नीचे था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर शान, किसी शान के नीचे या अहमियत के नीचे वाली सेंस आ जाए, ठीक है, किसी शान के नीचे, ठीक है, या अहमियत नीचे वाली भाव आ जाए, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? मतलब बीनीथ या अंडरनेथ का।
क्या यूज करेंगे? इट वाज बीनीथ हिज डिग्निटी, सान डिग्निटी, इट वॉज बीनीथ हिज डिग्निटी, ऐसा करना, टू डू दैट, ऐसा करना, टू डू दैट। इट वॉज बीनीथ हिज डिग्निटी, उसकी डिग्निटी के नीचे था, मतलब शान शौकत के नीचे था, टू डू दैट, ऐसा करना। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम बीनीथ और अंडरनेथ का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन। अब बिटवीन और अमंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, बिटवीन, अब जानते हैं फ्रेंड्स बिटवीन का अर्थ क्या होता है? के बीच या के मध्य, के बीच या के मध्य, कोई चीज किसी लोगों के बीच बांटना हो, के मध्य कोई चीज डिवाइड करना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। बट बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या है? देखिए, बिटवीन का अर्थ बीच में या के मध्य के लिए उपयोग होता है। पहला, इसका उपयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में के अर्थ में किया जाता है। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो वस्तु होंगे या तो दो पर्सन। बिटवीन का अर्थ आपके बीच के लिए कब करोगे? जब हमारी चीजें, वस्तु, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो लोगों यानी दो वस्तुओं के बीच की बात हो या तो दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, सिर्फ ओनली टू, माइंड में सेट कर लो, ओनली टू, तो वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। और जब दो से अधिक हो जाएं, ठीक है, तो वहां पे हम अमंग यूज कर लेते हैं। अभी अमंग नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन देखेंगे, पहले हम बिटवीन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। इसका उपयोग समय या दो घटनाओं की मतलब समय भी होंगी या तो दो इवेंट भी होंगी, घटनाएं भी होंगी, उसके लिए भी हम यूज करते हैं बिटवीन का। पुस्तक दो टेबलों के बीच में रखा हुआ है, देखिए दो, ओनली टू टेबल आ गए हैं, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन ओनली। तो बुक इज रखा हुआ है, तो बुक इज लाइंग, पड़ा हुआ है या रखा हुआ है। ठीक है, बुक इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स, यहाँ टू की बात होगी, ऑब्जेक्ट हो हमारा, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या टाइम हो। ठीक है, 8 बजे से 8:30 बजे तक, मीन्स 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? कंटैक्ट अस। अब देखिए दो टाइम के बीच आ गई, दो टाइम हो गया, तो क्या यूज करेंगे? कंटैक्ट अस बिटवीन 8 AM टू 8:03 AM या PM, जो भी टाइम हो आपका। ठीक है, 8 AM टू, यहाँ पे PM यूज क्योंकि इतने टाइम का नहीं है। ठीक है, 8 AM टू 8:30 PM। दो पुस्तकों के बीच कॉपी रखी है, यहाँ पर भी जब दो ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है, के बीच कॉपी रखी है, क्या यूज कर सकते? आप इस तरीके से बना सकते हो, कॉपी बिटवीन टू बुक्स, कॉपी बिटवीन टू बुक्स इज केप्ट, रखी हुई है, मतलब पैसवास में, इज केप्ट। ठीक है, अब जैसे करें कि डिवाइड, जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, डिवाइड मतलब बांट दो, दीज मैंगोज मतलब इन सब आमों को बांट दो, बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, तो अब राम एंड श्याम हमारे दो लोग हो गए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन। तो जहां पे डिवाइड या कोई चीजें हो दो लोगों में हो के बीच वाला सेंस या के मध्य, तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं। अब चलिए हमारा लास्ट आज का है अमंग। आज का जो हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स वो है अमंग। अभी हमने बताया कि के बीच या के मध्य वाली चीजें हो, जब दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन यूज करते हैं, लेकिन जब दो से अधिक लोगों के मतलब सेंस आ जाए, दो से अधिक लोगों का, ठीक है, तब हम वहां क्या यूज करते हैं? तो वहां हम यूज करते हैं अमंग। हम इसकी जगह एक और यूज करते हैं अमोंगस्ट। ठीक है, अमंग हो गया, एस टी लगा देते हैं, अमोंगस्ट। स्पेशली अमंगस्ट फेमस है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
वहाँ का ये वर्ड है, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ड है, वो मतलब अमेरिकन इंग्लिश में होता है, बट ये अमॉन्स्ट यूके इंग्लिश है। आप चाहे अमॉन्ग यूज करो चाहे अमॉन्स्ट यूज करो, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों सेम। हमने बताया इसका अभी ये अर्थ क्या होता है, बीच में के लिए होता है, बट इसका उपयोग क्या, दो से अधिक वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए या टाइम के लिए यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं हम अपने, ठीक है। धोनी दुनिया के लाखों लोगों में लोकप्रिय। अब लाखों लोग मतलब दो से अधिक लोग हो गए लोगों के बीच में या लोगों में, तो क्या हो जाएगा, धोनी क्या हो जाएगा, धोनी इज पॉपुलर, धोनी इज पॉपुलर among millions of people in the world, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए मिलियंस ऑफ पीपल, among यूज हुआ, जब दो लोगों से के बीच वाला सेंस आया तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, among यूज करते हैं। जैसे मैं 10 लोगों के बीच में, अब देखिए दो से अधिक लोग हो गए तो यहाँ क्या यूज करेंगे, among या amongst यूज करेंगे। चलिए I was मैं था, मैं था, amongst या among आप दोनों यूज कर सकते हो। I was amongst 10 people, 10 लोगों के बीच में था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा एग्जांपल है, मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है। अब लड़कियों, गर्ल्स तो बहुत हो गई, दो से अधिक, क्योंकि प्लूरल है हमारा, ये प्लूरल वर्ब हो गया, सॉरी प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया वर्ब्स, ये जो गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां जो हैं गर्ल्स, ये प्लूरल नाउन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़कियां दो से अधिक हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अमॉन्ग। तो माई ब्रदर इज स्टैंडिंग, खड़ा है, स्टैंडिंग among the girls हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ द टुडे ऑफ दिस वीडियो, चलिए देखते हैं। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में है, लड़के गर्ल्स सॉरी बॉयज हो गए, ठीक है, बॉयज हो गए, बहुत से बॉयज हो गए, दो से अधिक, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, among यूज करेंगे। चलिए माई डैड इज among बॉयज, तो ये जो हमारा प्रीपोजिशन है among, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतने ही हम प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे और भी बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशन वन बाय वन करके हम सभी प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, कोई भी प्रीपोजिशन मिस नहीं होने वाला, बस आप प्रीपोजिशन के सीरीज में बने रहो, ठीक है। सभी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार के प्रीपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होना चाहते हो, तो यह बहुत ही यूजफुल प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। आप जरूर इस प्रकार की वीडियो में बने रहें और जरूर देखें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब, यदि आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल पाएंगे और सबसे पहले देख पाओगे फ्रेंड्स। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एंजॉय दिस टाइप ऑफ वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।